लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो सारी दुनिया देख रही है इस वक्त क्या तमाशा पाकिस्तान में बना हुआ है। हमारे उम्मीदवारान के खिलाफ यानी डीपीओ इसके तहत एमपीओ के तहत हमारे उम्मीदवारान के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं। आपने देखा शाह महमूद पूरा जो है मनसेरा पूरे के खिलाफ जो है जितने हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे वो हमारे वो हैं अपना स्वाति साहब हैं, चाहे वो हमारे जितने मेंबरान हैं, उन सारों के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर्स किए हुए हैं। और डिटेंशन ऑर्डर्स कौन करता है? डिप्टी कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। आप अंदाज़ा करें कि वो सारे हमारे फिर 144 का तो कहने लगे चीफ साहब के जी 144 तो सभी के लिए होता है। और मैंने कहा जी सभी के लिए होता है। ये लोग तो ये तो जाने लायक ही नहीं है। लोग इनसे जो है इनका तिया पाचा करते हैं क्योंकि इन्होंने तबाह हाल करके मुल्क को रख दिया है पीडीएम की जमातें। तो फरमाने लगे ये तो केयर टेकर है। मैंने कहा जी केयर टेकर तसलसल है पीडीएम का, इसलिए माफ़ कीजिएगा ये पीडीएम ही है। वो तो जेल, वो तो इलाके में कैंपेन करने के लिए जाने लायक ही नहीं है। ये 144 सिर्फ पीटीआई के लिए लगाया है। और बाकी जो रहा जहाँ तक ताल्लुक है जलसों का, वो आप देखें सारों के इजाज़त है, लेकिन पीटीआई के किसी जो है जगह पर जलसा करने की या कॉर्नर मीटिंग करने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका हुक्म आपने जारी किया था 22 दिसंबर 2024 को? हमने कहा सीडीज ज़रा देख लें। नहीं सीडीज तो है। हमने कहा ये ज़रा देख लें जो हमने ये इसमें सारी लगाई हैं, बयान अल्फी लगाए हैं, और उनको हम लेकर गए थे। तो उन्होंने कहा कि पहले आप इस सारा जो है ये चूँकि 700 सफ़ों का इन्होंने दिया है, आप कह रहे हैं कि ये झूठ का मलबा है, तो आप इसकी तरदीद में इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो आज ही उन्होंने अदालत में दाखिल की है। तो इसलिए अब सोमवार का मैं आपकी सोमवार का जो है इसलिए दी है, हम इसका मुफस्सल न सिर्फ जवाब देंगे, एक एक चीज़ को बताएंगे कि ये झूठ उन्होंने किया है और ये झूठ की पादाश में भी उनको एक तौहीन अदालत तज़हीक का अंसर होता है और वो करें इसलिए। ये जो 700 सफ़ात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया है, उस जवाब को पढ़े बगैर आपने टाइम भी ले लिया कोर्ट से जवाब पढ़ने के लिए, और आप कह रहे हैं वो सारा झूठ है। आपने तो पढ़ा ही नहीं है वो जवाब, टाइम भी ले लिया कोर्ट से पढ़ने के लिए, और फिर कह रहे हैं वो सारा झूठ है। उन्होंने कहा कोई केस नहीं है, 35 केस 35 वहाँ से है, 12 सरगोदा से हैं। और साहब मीटिंग कैसी रही आपने? बड़ी अच्छी रही, यहाँ बहुत अच्छी रही। वो मिले बड़े हमारी जाती दुश्मनी देखें जहाँ तक ताल्लुक है, ये वहाँ उन्होंने पढ़ के सुनाए जब जज साहब ने, तो उसमें लिखा हुआ था कंप्लायंस कंप्लीट कर दी है, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो मुझे बताएं इसके बाद कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, जबकि हमने तो पहले अपनी ओरिजिनल पिटीशन के साथ भी लगाए हुए। हमने आज एक जो सीएम दी थी, जो पहले उनके जवाब के रोशनी में दी थी, इसके साथ भी हमने लगाए। सीडीज भी हम लेकर आए हुए हैं, लेकिन सीडीज यूएसडी वो भी है, आपको भी दे देते हैं, आप भी ज़रा दिखा दें ताकि जो टीवी नहीं देखते वो भी देख लें कि क्या हुआ है। और वैसे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपने खुद चलाई हैं, ये सारे पाकिस्तान में आपने चलाई हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसलिए ये हम अब इनके हर उसका जो जिसमें उन्होंने कहा है जी इस ज़िले में इतने हैं, इस ज़िले में इतना है, इस ज़िले में इतना है, तो अगर आपने एक आरओ के खिलाफ, एक डीपीओ के खिलाफ, एक पुलिस एसएचओ के खिलाफ, किसी एक के खिलाफ नहीं की है, जबकि मेरी बारों में मुझे पता है कि वकीलों को जो है अप्रीहेंड करके अरेस्ट किया गया, बारों ने एहतजाज करके जाके वहाँ छुड़वाए हैं डीपीओ ने। मैंने खुद 2-3 जगह पे जाके नारोवाल में खुद गया, वहाँ मैंने देखा ब्लॉक किया हुआ था पूरा पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो है दफातर को, और अंदर जाने की किसी को इजाज़त ना थी। और जो आज इन्होंने मेरे बेटे को खुद इसलिए उठा लिया गया कि वो कागजात नामजदगी के सिलसिला में जब अदालत से आया
तो वहाँ पुलिस वाले आए और उन्होंने उसे अरेस्ट किया, जो अगले ही दिन बाकर नजफी साहब की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में न सिर्फ उनकी हथकड़ियाँ खुलवाई गई, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, न सिर्फ किया गया बल्कि उस केस को क्वाश करके FIR को भी खारिज करके लिखा बाकर नजफी साहब, जस्टिस बाकर नजफी साहब ने, कि ये बदनीयती पर मबनी है और ये शाखसाना है उसी तसलसल का जिसमें ये जो है पैरवी कर रहे थे कागजात नामजदगी के इखराज के खिलाफ, और वहाँ जाके पुलिस वाले ने ये किया है। अच्छा। तो ये इसलिए हमारे पास इतनी शवाहिद हैं, इंशाल्लाह खतर जमा साहब ने भी सवाल पूछा है, PTI की क्यादत भी रिटर्निंग ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट, अदलिया, तमाम तर इदारे जो हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। इस तरह की हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं इलेक्शंस के बाद जब पार्टीज हार जाती हैं। आपको नहीं लगता कि इस टाइम पार्टी को बाइकआउट का मशवरा देना ज़्यादा बेहतर हल है? जी बिल्कुल, बाइकआउट नहीं करने देंगे। हमने बाइकआउट अभी बांग्लादेश में देख लिया है, बांग्लादेश में देख लिया है, एक फ्रॉड इलेक्शन आपके सामने हुआ है। हमने बाइकआउट 1985 का देख लिया, वहाँ गैर जमाती इलेक्शंस हुए थे। हम इसको किसी कीमत पर फ्री हैंड नहीं देंगे, यही ये चाहते हैं। देखें 8 फरवरी को जो गैज़ो गज़ब गम गुस्सा अवाम का है वो वोट के देखें आपके ठप्पे के शक्ल में नज़र आएगा। आपको इंशाल्लाह 2/3 से ज़्यादा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती नज़र आएगी, और इसी खौफ से ये इलेक्शन भागने की, फरार की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये सेनेट से करारदाद मंजूर करवाते हैं और कभी इस तरह की हथकंडे करते हैं। आज सेक्रेटरी ने इस्तीफ़ा दे दिया है इलेक्शन कमीशन के, कल दिया है, अब कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ और भी सुना है इस्तीफे आ रहे हैं। तो ऐसे में हम बिल्कुल इनको भागने नहीं देंगे। इलेक्शन को हम यकीनी बनाएंगे कि 8 फरवरी को। साहब, पार्टी क़यादत ने, PTI की क़यादत ने काजी फायज़ ईसा साहब पर एतमाद का इजहार किया है, जबकि शेर अफजल मरवत अपने बयान पर अभी भी कायम है। आप एतमाद का इजहार करते हैं या आपको भी अदम एतमाद? देखें, हमने तो आखिर नालिश इन्हीं के पास लेके आनी है। हम तवक्को देखें, ये अल्लाह ताला के तफवीज़ शुदा अख्तियारात हैं जो मुनसिफ को मिलते हैं। हम तवक्को करते हैं कि वो अल्लाह को जवाब दे हैं और अल्लाह ही की खुशनुदी के लिए फैसले करेंगे। अगर ये तो अहादीस में भी लिखा हुआ है और जज फैसला भी है सुप्रीम कोर्ट का कि वो जज जो तसाहल और नाअहली से करेगा वो भी दोज़ख में जाएगा, जो जज किसी और गलत फैसला किसी और असर के तहत करेगा वो भी दोज़ख में जाएगा। सिर्फ एक ही जज जो है जन्नत में जाएगा, जो अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामते हुए जिस तरह अभी आपने इल्ज़ाम लगाए हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो क्या किसी और निशान पर लड़ेंगे, और दूसरा क्या देखें, एक बात तो ये है कि कल लगा हुआ है पेशावर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में, हमें उम्मीद ही नहीं यकीन है कि इंशाल्लाह बल्ले का निशान रिस्टोर होगा। परसों इधर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी शाखसाने को जो है लगा दिया है। बल्ले का निशान हमें इंशाल्लाह मिल के रहेगा, वगरना भी हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे पास एक अल्टरनेट जो है प्लान बिल्कुल है, जो मैं इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करना अच्छा, खोसा साहब ये बताएं कि आप पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी साथ रहे और आप इमरान खान के, दोनों में से ज़्यादा बुरा किसके साथ हुआ या हो रहा है? देखें, यकीनी बात है कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए कि उनको पाबा सलासल करके फांसी दे दी गई, और वो भी हेनरी किसिंगर की धमकी पर अमेरिका ने दी कि एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। अब इमरान खान को डोनाल्ड लू जो है वहाँ अमेरिका का, वो धमकी दे रहा है असद मजीद को कि अगर इमरान खान को निकाल दोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। अब अगर इमरान खान की उसी साइफर, वो भी राजा बाज़ार में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लहराया था और उसने नहीं जो है वो छोड़ा था, पाकिस्तान के मफाद को उसमें मुकद्दम रख के जो है ये एटम बम बनाया, और आज हमारी दिफा सीसा पिलाई दीवार है। इसने भी जो है इमरान खान ने भी, ये पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे, भुट्टो भी पीपल्स पॉलिटिक्स करता था, इमरान ने भी पीपल्स पॉलिटिक्स करके इन इलेक्टेबल्स को फारिग करके रख दिया है। भुट्टो ने भी खंबे को जो है
टिकट दी थी तो वो बन गया था। इमरान खान का भी आज वर्कर जो है वो टिकट लेके आप देखेंगे इंशाल्लाह जीतेगा। सो इसलिए इमरान खान को पाबा सलासल ज़रूर किया है, लेकिन देखें पाबा सलासल ज़रूर किया है। हमारी गुलामी ताबेदारी देखें, हमने उसको निकाल के डोनाल्ड लू को हमने कहा सिर्फ निकालते नहीं है, हमने उसे पाबा सलासल भी कर दिया और हम उसका केस भी इतनी तेजी से चला रहे हैं। अमेरिका से जवाब मांगेंगे हुकूमत में आके, अमेरिका से जवाब तलबी करेगी ये हुकूमत पीटीआई की। देखें ये डिमॉश लिख दिया, स्ट्रॉन्ग ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है। आपको भी पता है, सारे पाकिस्तान को पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान को किस साजिश के तहत निकाला गया है। मुझे इस पे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें सरे मुँह सदाकत होती तो आज पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ ना खड़ी होती। आज ओवरसीज़ को कल मैंने एड्रेस किया है, नॉर्थ अमेरिका के ओवरसीज़ सारे पाकिस्तानी इकट्ठे थे, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा कट था। 99% जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ हैं और यकीन कीजिए वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और काश के हम उन्हें हक दे दें, वो पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार के रख देंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।